सो गाइस ये है हमारा ब्रेकफास्ट। देखिए भाई, हवा में लटका हुआ इंसान। अब ये ज़रूर ले लो, यहाँ पर वही जो रेस्टोरेंट हम जाने वाले थे वो रेस्टोरेंट भी इधर ही है। सो गाइस वो रहा हमारा रेस्टोरेंट। तो अभी जो हम लोग जिस रास्ते से आए हैं वहाँ पर ब्लू मॉस्क था, उधर ही है, मतलब ब्लू मॉस्क इसके पास ही है। बट हम आज नहीं जाने वाले हैं वहाँ पर, हम कल सुबह जाएंगे वहाँ। और अभी हमने वहाँ पे लाइन देखी थी, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी इस टाइम पर, तो सुबह आना मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा उसके लिए। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम इस रेस्टोरेंट चलते हैं, देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू है। सो गाइस हम लोग पहुंच गए उस रेस्टोरेंट में एंड लुक एट द व्यू गाइस। पहले बार भी खुला हुआ था ना, आपको उधर वो कर रहा था, फोटो ले रहा था आप जब वहां पे गलाटा वो रूफ टॉप उधर, तो वहां पे भी गिरा आ रही थी पता है। तो मैं बार बार देख रहा था इधर उधर कि मेरे सर के ऊपर ही ना कोई कर जाए जाते समय। कर तो दिया। अभी तो उसने कोने में की। पता है जो चिड़िया जिसके ऊपर पॉटी करती है वो लक्की होता है, पता है मेरे, तभी तो मेरे ऊपर इतनी बार करती है। आज गलती से आपके ऊपर कर दी, खुश फहमी में रहो अब आप। सो गाइज अभी हम लोग वापस जा रहे हैं ट्रैम लेकर होटल, क्योंकि बारिश हो रही है और हमारा पेट भी बहुत भर गया है, तो थोड़ा रेस्ट करना है हमको। तो ये ट्रैम हमें ले जाएगी वापस। सो गाइज अनलाइक यूरोप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट कैट्स बहुत ज़्यादा हैं और इतनी प्यारी प्यारी कैट्स हैं। ये वाइट वाली मुझे बहुत सुंदर लग रही है, पहले मैंने सारी ब्लैक ब्लैक देखी थी, ये वाइट वाली बहुत प्यारी है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। सो गाइस पहले हमने ली थी ट्रैम और अब हम लेने वाले हैं मेट्रो वापस जाने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग गलाटा टावर से आए थे और अब हम लोग सीधा होटल जाने वाले हैं। तो अभी मेट्रो स्टेशन के अंदर हम घुस गए हैं एंड अब हम यहाँ से जाएंगे मेट्रो पकड़ने अपनी। और गाइस जो वैसे जैसे दिल्ली में मेट्रो है वो सब ज़्यादा नीचे नहीं है ग्राउंड लेवल से, बट ये वाली जो इस्तांबुल में मेट्रो है ये बहुत ज़्यादा ग्राउंड से नीचे है, काफ़ी नीचे। बट जैसे भी है साफ़ है काफ़ी यहाँ पे ना, एक्चुअली साफ़ सफाई में कोई कमी नहीं है यहाँ। हाँ ठीक है, यूरोप की तरह इतना ज़्यादा साफ़ नहीं है, बट हाँ इंडिया से तो बहुत साफ़ है। सो गाइज हम ऑलरेडी इतनी नीचे आ गए थे, क्योंकि सबसे पहले हमने इतना बड़ा एक्सीलेटर लिया था, उसके बाद हमने इतनी ज़्यादा लंबी लिफ्ट ली थी जो हमें बहुत नीचे लेकर आई थी, और अब हम एक और फिर से एक्सीलेटर ले रहे हैं, तो जो आप देख रहे होगे इतना ज़्यादा लंबा है, तो सोचो कि हमें कितना ज़्यादा नीचे आ गए हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड में है ये मेट्रो। बट चलो चल के देखते हैं इनकी मेट्रो कैसे है। ट्रैम तो हमने देख ली है बट मेट्रो अभी हमने देखी नहीं है, फर्स्ट मेट्रो ले रहे हैं हम इस्तांबुल में, तो देखते हैं इनकी मेट्रो कैसी है। सो गाइज शाम में वापस आने के बाद हम लोग सो गए थे थोड़ा, और अब हम फिर से रेडी हो चुके हैं और अब हम फिर से निकलने वाले हैं। और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ के मरीन ड्राइव, एंड देन थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे आसपास, एंड देन उसके बाद हम डिनर करेंगे एंड वापस से आ जाएंगे होटल में।
तो अभी चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ का मरीन ड्राइव। लेट्स गो। सो गाइस, फिर से हम लोग गलाटा टावर पे पहुंच गए हैं। एक्चुअली गलाटा टावर जो है हमारे होटल के बहुत ही ज़्यादा पास में है, और जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हमें यहाँ तो आना ही पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ से आसपास ही हैं। सो अभी भी ये देखो सामने गलाटा टावर है, और इसके पीछे की एक स्टोरी भी है। अब मुझे नहीं पता वो कितनी सच है कितनी नहीं, बट मुझे पता है तो मैं आपको बताएंगे, हम थोड़ी देर में ज़रूर बताएंगे इस गलाटा टावर की स्टोरी। एंड ऑल्सो यहीं से जाकर के हमें मरीन ड्राइव का रास्ता यहीं से आगे आगे जाकर है, तो हम वहीं जा रहे हैं अभी। ओके, लेट्स गो। सो गाइस, ये है बहुत ही फेमस, अगर आपको पता होगा तो, सॉल्ट बे रेस्टोरेंट। एंड इसके पीछे की कहानी हमें सुननी पड़ेगी इनकी ज़ुबानी। कोई कहानी नहीं है, ये बस वो है, क्या कहते हैं, एक फेमस इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी का रेस्टोरेंट है। वो आप फोटो देख सकते हैं सामने, वो फोटो लगी हुई है सामने, सॉल्ट बे, जो नमक डालते हुए फेमस हुए थे डिशेस के ऊपर। तो उनका ये फेमस ओवर प्राइस रेस्टोरेंट्स हैं पूरे टर्की में और यूएस में भी। हाँ, खाने का पता नहीं, बट ओवर प्राइस तो बहुत है, क्योंकि ट्विटर पे इसके बारे में बहुत न्यूज़ आती रहती है कि इनके बिल बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट होते हैं। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें इस रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, हमें पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं लग रहा है। ओके गाइस, ऊपर से नॉन वेज का है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे। सो गाइस, वही गलियाँ हमारी बार बार, जैसे मैंने आपको बताया था कि सब कुछ हमारे होटल के पास ही है, तो यही गलाटा टावर हम कल से घूम रहे हैं। आज सुबह भी यहीं आए थे, अब फिर से यहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये मेरा दूसरा घर हो गया है, कि मुझे सब रास्ता रख चुके हैं। बट हाँ, बट सुंदर है, टर्की बहुत सुंदर है गाइस। इस्तानबुल, मतलब टर्की और तो मैंने कुछ देखा नहीं है, बट इस्तानबुल मुझे अच्छा लगा, और फील बहुत अच्छी है यहाँ पे। यूरोप से अगर थोड़ा सा हट के आपको कहीं बाहर जाना है, थोड़ा दूसरा कोई कल्चर देखने के लिए, तो इस्तानबुल से अच्छी जगह कोई नहीं लग रही मुझे, क्योंकि बाकी सारा यूरोप में तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड का ही पूरा वो है, कल्चर है। बट यहाँ पर आपको कल्चर में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस दिखेगा, और थोड़ा थोड़ा आपको इंडिया से भी सिमिलर आपको लगेगा, आप रिलेट कर सकते हैं। तो बीइंग एन इंडियन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कि मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं इंडिया में हूँ और किसी शिमला या कहीं मसूरी में हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो इस्तानबुल है पूरा 7 पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, तो कहीं पर भी उतरा कहीं चढ़ा, वैसे ही पूरा मसूरी और शिमला वाली फील दे रहा है मुझे गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई होप कि आप सबको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, मेरी नज़रों से आप भी इस्तानबुल को देख रहे हो। तो प्लीज़ गाइस, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। What is this, like caramel or something? It's not with baklava. Baklava. Yeah, this one is baklava. Come inside and say everything. You can check in video, no problem. थोड़ा स्टिकी है। Kilo price like this, around 1,630 lira in kilo. Maybe I have a small box, medium box, small. Like this one, small. I have his bigger for home. No, we'll probably take a small one. Yeah.
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं पोर्ट पे। देखो ये है मरीन ड्राइव। सो गाइस जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं वो है यूरोपियन साइड, और वो जो सामने आपको दिख रहा है ब्रिज, उस तरफ है एशियन साइड। इस ब्रिज के इस तरफ है यूरोपियन कॉन्टिनेंट और उस तरफ है एशियन कॉन्टिनेंट। सिर्फ इतना सा फासला है दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, ये आप देख सकते हो। सो देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो गाइस जो आपको सामने ये दिख रहा है क्रूज़, कल हम इसी टाइप का क्रूज़ करने वाले हैं। और इसमें ऐसा ही होता है कि आपको डिनर होता है और आपको कल्चरल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे डांस वगैरह वो सब कुछ होता है। तो ये हम कल करने वाले हैं, देखते हैं ऐसा कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। तो ये कुछ अलग एक्सपीरियंस होने वाला है हमारे लिए और शायद आप लोगों के लिए भी। सो कल के व्लॉग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। सो गाइस अब हम लोग अपनी बहुत ही रिसर्च के बाद वेगान रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं पेपोस गलाटा। सो लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं यहाँ का फूड कैसा होता है। सो गाइस हमारी ड्रिंक्स आ चुकी हैं। सो गाइस फूड इज हियर, ये है मेरा, सॉरी, एंड ये नॉन वेज एंड दिस इज वेज। सो अभी हम रिव्यू लेंगे गाइस। सो गाइस रिव्यू मिल चुका है, टेस्टी है। आपकी डिश का नाम क्या था? ये दुरुम रैप, चिकन दुरुम, तो इसमें चिकन है मतलब, और बहुत सारी वेजिटेबल। तो अच्छा है आपको? कैसा है इसका? कैरेट है, पेपर्स है, प्याज है और चिकन है, और ये साथ में हमस। तो आपको अच्छा लगा? ये इंडिया, थोड़ा इंडियन टेस्ट है। हाँ इंडियन टेस्ट। सही है। सो गाइस यही चांस आ रही है। नाइस, बहुत अच्छा है। इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। ये टोर्टिला ब्रेड है और इसके अंदर कैप्सिकम, अनियन, कैरेट, जुकीनी और ये सब वेजिटेबल्स हैं और चीज़ है, बहुत यमी है। और साथ में हमस। और साथ में हमस है। मैं थोड़ा सा सैलड दिया हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड में दिया मैं साथ में। और ये बहुत अमेजिंग है, बहुत ही यम है, बहुत यम है गाइस। मतलब ये मुझे पूरा पहली बार मैंने कुछ इंडिया से बाहर कुछ खाया जो मुझे अच्छा लगा, जो इंडियन डिश नहीं है। मस्ट ट्राई, वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट। सो गाइस अब हमारा पेट बहुत भर चुका है। भर गया पेट? बहुत ज़्यादा भर गया है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा पेट भर जाएगा। और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारी चलने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची है। इतना पेट भरने के बाद तो चला ही जाता ना गाइस। तो अब जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर सुबह ही होगा, अब जो होगा। ठीक है गाइस, चलो रूम में जाके मिलते हैं, थोड़ा बातचीत हो जाए। सो गाइस हम लोग आ गए हैं वापस, काफ़ी थक गए हैं। और एक्चुअली हमारा इस्तांबुल का आने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, अचानक से हमारा प्लान बना है। और हाँ, और हमें पता था कि हम लोग के पास शेंगन वीज़ा है, हमारे पास परमिट्स हैं जर्मनी के, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हमें वीज़ा लेना बहुत इजी था और ई वीज़ा हमें मिल गया। और मैं आपको बता दूँ इसका प्रोसीजर क्या है एक्चुअली। अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है या फिर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का आपके पास परमिट्स हैं, तो आपको टर्की का ई वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको सीधा ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे आप पेमेंट करोगे तुरंत ही आपको वीज़ा मिल जाएगा, जैसे कि हमें मिल गया। बट अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो या जो भी है, अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आप और भी किसी कंट्री के वीज़ा के लिए करते हो। उसके लिए अराउंड आई थिंक 20,000 अराउंड 20,000 रुपीज़ अराउंड वीज़ा की फ़ीस है। बट अगर आपको ई वीज़ा मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप यूरोपियन रेजिडेंट हो या फिर
आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आपको ये ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको 43 पॉइंट समथिंग यूरोज लगेंगे, तो इसमें आपको बहुत इजीली वीज़ा मिल जाएगा। तो हमारा अचानक से प्लान बना, तो हमें तुरंत से मिल गया ई वीज़ा, तो हम लोग यहाँ आ गए और हमें पता था कि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। हमने थोड़ा रिसर्च किया था, जनवरी में इतनी भीड़ नहीं होती क्योंकि मतलब इतना टूरिस्ट का टाइम नहीं है, थोड़ा ठंड होती है। ज़्यादातर फेब्रवरी वैलेंटाइंस वीक के अराउंड भीड़ आनी दोबारा से स्टार्ट होती है यहाँ पे। बट यहाँ पे हमने ये सोचा है, जब हम यहाँ आए तो हमें ऐसा फील हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ तो अभी है, तो हर सीज़न के टाइम पे तो कितनी भीड़ होगी। बट हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, हम दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। हमें मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, एक लग रहा है कि प्रॉपर एक टूरिस्टी प्लेस में आप घूम रहे हो। सिटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ही ह्यूज सिटी है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे कवर करने के लिए। तो हमें लगता है कि हम यहाँ पे 5 डेज़ के लिए आए हैं, तो 5 डेज़ सफिशिएंट है। हाँ, और इससे ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 5 डेज़ सफिशिएंट है। और इससे कम में अगर आप आओगे तो आप, मेरे को लगता है कि आपको बहुत जल्दी 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 सब कुछ कवर करना पड़ेगा, आप इतनी ईजिली नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए टाइम लेके यहाँ पे आना। और तो आज के लिए बस इतना ही हमारा व्लॉग, बाकी का हम कल नया व्लॉग के साथ मिलेंगे आपको। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।